तंजीम सर, आज आपके लिए मैं प्रकाश की एक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और सभी प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी और जरूरी सवाल प्रकाश की पहली जो घटना है प्रकाश का परावर्तन, उसको लेकर के आया हूं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है और प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या होना जरूरी है। तो देखिए, आगे की तरफ चलते हैं तो हम प्रकाश के परावर्तन को समझाने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो ठीक है, डेफिनेशन जो है इसकी परिभाषा को हम परिभाषित करेंगे, उसके बाद हम इसे अकॉर्डिंग टू किरण आरेख के मुताबिक बताने की पूरी कोशिश करेंगे और इसे जब अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो इसमें तो मैं इसे एक समतल पृष्ठ पर लेकर के समझा रहा हूं, लेकिन याद रखना कि ये गोलीय पृष्ठों पर भी घटना घटती है। आइए देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रकाश की घटना के लिए पृष्ठ कितने जरूरी होते हैं और पृष्ठ अगर नहीं होंगे तो प्रकाश की घटनाएं नहीं होंगी। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम प्रकाश के परावर्तन की तरफ चलेंगे। हम एक ऐसे पृष्ठ को लेंगे जो पृष्ठ आपका कैसा हो, परावर्तक पृष्ठ हो, यानी कि जिस पर प्रकाश तो गिरे लेकिन उसके पार ना जा सके। तो मैंने एक, ठीक है भाई, परावर्तक पृष्ठ लिया है। जरा यहां पर देखिए ध्यान से, ये मैंने एक परावर्तक पृष्ठ लिया है, जैसे मेरा हाथ है, ये परावर्तक पृष्ठ ले लिया है। अब इस पर मैंने एक लाइन खींची है, ये एक प्रकाश किरण है। ये क्या है? एक प्रकाश किरण। अब मैं इस पे तीर के निशान को लगा के ये दर्शाना चाहूंगा कि प्रकाश रेस इधर से आई और इस पृष्ठ के इस बिंदु पर आकर गिर गई। और पिछले मैंने बताया था कि आकर गिरने को आपतित होना कहते हैं, इसलिए ये एक आपतित प्रकाश किरण हो गई। तो ये एक आपतित प्रकाश किरण है। और फिर मैंने बताया था कि जिस बिंदु पे गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये सा जो बिंदु है वो आपतन बिंदु हो गया। और अब आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है वो अभी लंब कहलाता है। तो आपतित प्रकाश किरण हुई, पृष्ठ के आपतन बिंदु पर गिरी और उसके बाद आपतन बिंदु पर विलंब खींचा तो इसने इधर को एक कोण बनाया। तो हमने उस कोण को आई कह दिया, वो एक आपतन कोण होगा, अभी बताएंगे आगे। फिर उसके बाद अब ये आपतन बिंदु से अभिलंब के दूसरी ओर से, अभिलंब के दूसरी ओर से उतने ही कोण पर जितने कोण पर गिरी थी, तो मैंने इसे वापस लौटते हुए दिखा दिया। वापस लौटने को परावर्तित कहते हैं, इसलिए ये परावर्तित प्रकाश किरण हो गई। क्या हो गई? परावर्तित प्रकाश किरण हो गई। अब देखिए, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट गई है। तो अब हमने क्या किया, इसकी डेफिनेशन को लेकर चले तो हमने यहां पर आपको दिखाया, जब कोई प्रकाश किरण वो ये हो गई किसी परावर्तक पृष्ठ पर, तो परावर्तक पृष्ठ को ये हो गया, किसी परावर्तक पृष्ठ पर किसी माध्यम से किसी बिंदु पर किसी कोण पर आपतित होती है। आपतित होने का मतलब कि आकर गिरती है, आपतित होते हैं मतलब आकर गिरती है। और अभिलंब के दूसरी ओर से, तो ये अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। तो ध्यान से देखिए, अभिलंब। अब अभिलंब के दूसरी ओर से उसी बिंदु से, यानी कि जिस बिंदु पे गिरी उसी बिंदु से और उतने ही कोण पर जितने कोण पर आई थी उतने कोण से लौट रही है, उसी बिंदु से उतने ही कोण पर माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। तो पृष्ठ पर प्रकाश की ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो पृष्ठ पर प्रकाश की घटना कहलाई, प्रकाश का परावर्तन कहलाई। यानी कि परावर्तन में क्या है? प्रकाश किरण किसी माध्यम से आई, पृष्ठ के किसी बिंदु पर गिरी
उस बिंदु पर अभिलंब खींचा, उसी बिंदु से अभिलंब के साथ उतने ही कोण पर मगर दूसरी ओर से जब वापस लौट कर जाती है तो फिर प्रकाश की ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो अब अक्सर लोग वापस लौटने को परावर्तन कह देते हैं। नहीं भाई, हर जगह से वापस लौट जाना परावर्तन नहीं है। परावर्तन वही है जिस बिंदु पे गिरी थी उस बिंदु से वापस लौट जाना परावर्तन है। जिस माध्यम से आई थी उस माध्यम में लौट जाना परावर्तन है। तो अब परावर्तन में देखिए, ये जो प्रकाश किरण गिरी है आकर गिरी है, इसलिए मैं इसे आपतित प्रकाश किरण कहूंगा। और ये आपतन बिंदु है, ये क्या है? आपतन बिंदु, यानी कि वो बिंदु जिस पर आकर गिरी है। अब ये आपतन बिंदु पर क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। और ये वापस लौटी है, तो वापस लौटना परावर्तित है, तो इसलिए ये परावर्तित प्रकाश किरण है। ठीक है, अब हम लौटते हैं, ठीक है, इनके नियम की ओर। तो नियम क्या है? तो मैंने एक नियम इधर लिखा है और एक नियम इधर लिखा है। ये बोर्ड में लिखने के अच्छे अच्छे तरीके हैं, इसे भी सीखिएगा साथ में कि हम किस तरीके से अपनी कॉपी को पेश करें कि सामने वाले को अच्छा लगे। जब अच्छा लगता है ना तभी हमें अच्छे अच्छे नंबर भी मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा? पहले नियम में 1 2 3 है, 1 2 3। तो एक आपतित प्रकाश किरण है, एक अभिलंब है और एक परावर्तित प्रकाश किरण। कितने हो गए? 1 2 3। तो आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण तीनों हैं। अब एक ही पृष्ठ के एक ही बिंदु पर होने चाहिए। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में, ठीक है, आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब तथा परावर्तित प्रकाश किरण तीनों एक ही पृष्ठ के और एक ही बिंदु पर होने चाहिए। पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या है कि जितने कोण पर आके गिरी थी उतने कोण से ही वापस लौटती है। यानी कि आगे गिरने वाला आपतन कोण है और वापस लौट कर बना रहा है वो परावर्तन कोण है। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के ठीक ठीक बराबर होना चाहिए। तो ये प्रकाश का क्या है? ये प्रकाश का परावर्तन है। तो अब इस परावर्तन को मैंने जो जिस पृष्ठ पर समझाया है वो समतल पृष्ठ है, और अगली वीडियो में आपके लिए मैं प्रकाश के परावर्तन को गोलीय पृष्ठों पे समझाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कौन सी प्रकाश किरण किधर की तरफ वापस लौटती है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आपने पसंद किया है, लाइक किया, शेयर किया है, और प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ वॉच जरूर कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए प्रकाश को खूब ला करके आपकी जिंदगी में उजाला पैदा करता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।